हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग 11 से लेकर के 20 अक्टूबर तक के बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये रैपिड फायर सेक्शन होने वाला है, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, तो तेज़ी से करेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 2024 का रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 3 लोग को, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को मिला है, 3 लोगों को। 38 नंबर के राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? तो यह होगा उत्तराखंड में। भारत चौथी ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर। अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो जर्मनी में। दक्षिण पूर्व एशिया का WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ पर हुई है इस बार? तो ये हुआ है इंडिया के न्यू दिल्ली में। और हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस को किस द्वीप का अधिकार सौंपने की घोषणा की है? चागोह, इंडियन ओशियन में है ये। और हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। और हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? तो भारत को। और हाल ही में किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? मनीष तिवारी ने। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो कोरिया की है हांगकांग, इनको मिला है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं इंग्लैंड के जो रूट। हाल ही में आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो लाओस में। हाल ही में राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस प्लेयर हैं वो। हाल ही में हम सफर नीति कहाँ पर शुरू हुआ है? नेशनल हाईवे पर। और एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन वेधशाला कहाँ पर शुरू हुई है? तो लद्दाख में। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गुजरात के लोथल में। हाल ही में कितने बिलियन डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत चौथे स्थान पर रहा है? 700 बिलियन डॉलर के साथ। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? दुबई में। वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। 2024 शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो निहोन हिडेनको को मिला है, ये जापान की संस्था है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 24 में भारत किस स्थान पर रहा है? 105। इसरो और जाक्सा मिलकर कौन सा मिशन लॉन्च कर रहे हैं? तो लूपेक्स मिशन। बहुचर्चित उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया, उनकी उम्र कितनी थी? तो 86 ईयर। और भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। और इप्समार युद्ध अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील। और हाल ही में बॉब वुडवर्ड ने कौन सा बुक लिखा है? वार। और महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो शेफाली वर्मा। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया? मुंबई में। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन से सर्वेपोत को शामिल किया गया है? तो INS निर्देशक। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अमर अब्दुल्ला। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में तबाही मचाया है? तो मिल्टन नाम का है। और हाल ही में 8000 मीटर से ऊंची सभी चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति का नाम क्या है? कौन बन गए हैं? तो निमी रिंजी शेरपा। हाल ही में सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? पंकज आडवाणी ने। और हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किस फील्ड से है? तो कार्डियोलॉजी। 2024 में दूसरे कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? सिक्किम के गंगटोक में। और टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नोवल टाटा। हाल ही में अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भारतीय खाद्य निगम ने। 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है कितने? 3 लोगों को, डेरेन असीमोग्लो को, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की 14वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हाल ही में अल्जीरिया, मरीटानिया और मालावी देश की यात्रा करने वाली
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन होंगी? द्रौपदी मुर्मू। स्पेस बेस्ड सर्विलेंस 3 परियोजना का संबंध किस चीज से है? तो जासूसी उपग्रह है ये। हाल ही में ग्रामोदय योजना कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो उड़ीसा में। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? ये तो 12 अक्टूबर को। हाल ही में फ्लाक फ्लाम रामायण का प्रदर्शन कहां पर हुआ है? लाओस में। हाल ही में अंतर संसदीय संघ असेंबली की बैठक कहां पर हुई है? तो यह जिनेवा में हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति अनुभूति केंद्र कहां पर आयोजित हुआ है? दिल्ली में। हाल ही में किस देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है? तो यह है कहां का? ईरान का। हाल ही में ई माइग्रेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है एस जयशंकर और मनसुख मंडाविया ने। एटीपी संघाई मास्टर्स 1000 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है जैनिक सिनर ने। हाल ही में किस देश से भारत सरकार ने 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये खरीदेगा भारत यूएसए से। भारत किस संस्थान को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला विश्व में तीसरा देश बन गया है? तो यूनिसेफ को। 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत कर रहा है पहली बार। और महिला किसान दिवस कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को। महिला किसान दिवस कब मनाया गया है? तो 15 अक्टूबर को। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने सिक्किम में कौन सा विस्फोटक उपकरण लॉन्च किया है? तो अग्निशस्त्र नाम है उसका। विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को। और T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश खिलाफ भारत ने दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर कितना बनाया? 297। हाईएस्ट कितना है वैसे? 314। हाल ही में एशियाई HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? MK स्टालिन को। में किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुभा तोले को। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा प्रदेश टॉप पर रहा है? उड़ीसा। पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारत के किस जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है? अहिका और सुतीर्था ने। हाल ही में किस नंबर की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस की बैठक इटली में स्टार्ट हुई है? 75 नंबर की है ये। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के बनारस में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। हाल ही में अलाई बलाई समारोह कहां पर आयोजित किया गया है? तेलंगाना में। हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन तैनात किया है? यूक्रेन। और हाल ही में किसे सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? टैमी न्यूमोंट को इंग्लैंड से हैं और किमिंदु मेंडिस को श्रीलंका से हैं। और हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? तो कनाडा के। हाल ही में नासा ने बृहस्पति की उपग्रह यूरोपा पर जीवन की जांच के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यूरोपा क्लिपर। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की है? तो अल्जीरिया ने। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा हुई है? 3 जगहों पर होगी। एम्स दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए, IIT रोपड़ में कृषि के लिए और IIT कानपुर में सस्टेनेबल सिटी के लिए होगा। इसको ध्यान रखें। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? नीतू डेविड बनी है भारत की। 2 लोग और बने हैं, AB डिविलियर्स और एस्टर कुक भी। हाल ही में बहुउद्देशीय पोत LNT परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहां पर लॉन्च हुआ? चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को। हाल ही में बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र के पुणे। हाल ही में सबरेन वेल्थ फंड द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? आबू धाबी को। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे संजीव खन्ना नवंबर महीने में। हाल ही में USA ने कौन सी सुरक्षा प्रणाली इजराइल को देने की घोषणा की है? तो थर्ड। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली हैं निकिता पोरवाल ने जीता है। 2024 के नानसेन पुरस्कार से कितने लोग को सम्मानित किया गया है? 5 लोग के वहां पे नाम लिखे हैं।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र और बिहार को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की शुरुआत की है? तो शेतकारी समृद्ध स्पेशल ट्रेन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। पहला कौन था? तो अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोह का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने। हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये तो नई दिल्ली में। और हाल ही में लद्दाख के किस ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है? तो कक्सार ब्रिज का। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट में बताइए। कंटेंट कैसा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, इसको कमेंट में छापिए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।